9 नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया कि अयोध्या की इस विवादित जमीन पर राम मंदिर बनेगा और इसी के साथ केंद्र सरकार को ये आदेश दिया कि मस्जिद के लिए कई और 5 एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड को दी जाए जहां पर वो मस्जिद बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि अयोध्या की इस विवादित जमीन पर मंदिर और मस्जिद का पूरा इतिहास और मंदिर को किसने और कैसे तोड़ा गया था, सन 1528 से 2023 तक का पूरा इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1100 के आसपास भारत पर कई मुस्लिम आक्रमण शुरू हो चुके थे। मुस्लिम आक्रमणों ने भारत के मंदिरों को लूटा, इसी के साथ देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जैसे कि सोमनाथ मंदिर, लेकिन फिर भी सन 1500 तक ये अयोध्या का राम मंदिर सुरक्षित था। फिर सन 1526 में मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की और इसी के 2 साल बाद बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने इस विवादित जमीन पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने यह दावा किया है कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और इसी जगह पर एक प्राचीन मंदिर था जो अब बाबरी मस्जिद के नीचे है और ये मंदिर को तोड़कर ही ये मस्जिद बनाई गई है। इसमें कई साल बीत गए, पर साल 1853 से 1949 तक इस जगह के आसपास कई दंगे शुरू हुए। उस समय अंग्रेजों का शासन था। तब अंग्रेजों ने मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। पर साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। उस पर हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं और मुसलमानों ने कहा कि किसी ने रात में चुपके से मूर्तियां वहां पर रखी है। लेकिन यूपी सरकार ने उस समय इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। उसके अगले ही साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक थी रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे जाने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। उसके बाद 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल की और विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की और साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को VHP और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों ने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ बाबरी के ढांचे को गिरा दिया। फिर देखते ही देखते देश भर में दंगे हुए जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। कहते हैं इसी का एक बदला माना जाता है जो मुंबई में 1992 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस विवादित जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। और उसके 1 साल बाद ही 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई और उसके बाद 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया और पैनल को 8 हफ्तों के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा और 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और वो 2.7 एकड़ की विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए दूसरी जगह पर 5 एकड़ की जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को देगी, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निकाला और वो उस जगह पर मस्जिद बना सकते हैं। विवादित जगह का केस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला और सबसे विवादित केस रहा होगा। इसे सुलझाना सुप्रीम कोर्ट में अपने आप में बहुत बड़ी बात है।